ये अच्छी खबर है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। किसानों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। प्रदेश में धान खरीदी की शुरुआत हो गई है। इस सीजन 15 नवंबर से 31 जनवरी तक धान की खरीदी होगी, जिसमें प्रदेश के 27 लाख पंजीकृत किसान अपने धान को बेचेंगे। इसके लिए कुल 2739 धान खरीदी केंद्र बनाए गए। किसानों के धान के लिए सरकार ने 3100 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य तय किया है और इस बार समर्थन मूल्य पर 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। सुबह उपार्जन केंद्रों में तौल पूजा के साथ खरीदी का शुभारंभ हुआ। स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के समितियों पर पहुंचे और विधिवत पूजा पाठ किया। बिलासपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने खरीदी केंद्र पर किसानों को तिलक लगाकर धान खरीदी शुरू की। वहीं सूरजपुर में खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने सांसद चिंतामणि महाराज के साथ धान खरीदी की शुरुआत की। अपने धान को बेचने के लिए सुबह से किसान खरीदी केंद्रों में पहुंच गए। ट्रैक्टर ट्रॉली में धान को लोड करके किसान समितियों के बाहर जमा हो गए और गेट खुलने के बाद एक एक करके धान की खरीदी शुरू हुई। प्रशासन ने भी धान खरीदी के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। खरीदी केंद्रों में धान की सुरक्षा के लिए ड्रेनेज, तिरपाल और सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की गई। वहीं अवैध धान की चेकिंग के लिए राज्य के बॉर्डर पर चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं। साथ ही प्रशासनिक अमले की तैनाती भी की गई। सरकार ने निर्देश दिया है कि अगर कोई धान अवैध परिवहन या बिक्री करते पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। धान खरीदी की शुरुआत किसानों के लिए त्यौहार से कम नहीं है। धान बेचने के लिए किसानों ने तुहर ऐप से टोकन लेना शुरू कर दिया। इस मोबाइल ऐप के जरिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक ऑनलाइन टोकन मिलता है और इसी टोकन के आधार पर धान खरीदी होती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी धान खरीदी को लेकर एक्स पर पोस्ट किया और लिखा है कि आज भोर की सुनहरी किरणों के साथ छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हुई है। धान खरीदी किसान भाइयों की मेहनत और सरकार पर उनके विश्वास का उत्सव है। मैंने सभी जिलों में व्यवस्थाएं समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। धान खरीदी के बीच एक बड़ी समस्या भी सामने है और वो है कंप्यूटर ऑपरेटरों की हड़ताल। 3 नवंबर से सहकारी समिति के कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर बैठे हैं। इन कर्मचारियों का कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। इस हड़ताल से धान खरीदी प्रभावित ना हो, ऐसे में सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और हड़ताल कर रहे कर्मचारियों पर बड़ा एक्शन लिया है। शासन ने कर्मचारियों पर एस्मा एक्ट लगाया है और निर्देश जारी किया है कि अगर रविवार तक कर्मचारी वापस नहीं लौटे तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सख्त रुख के अलावा सरकार धान खरीदी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था में भी जुटी हुई है। कई जिलों में दूसरे विभागों के कर्मचारियों की अस्थायी ड्यूटी लगाई गई है जो समितियों में किसानों के धान खरीदने का जिम्मा उठा रहे हैं। इन सब के बीच धान खरीदी को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। दीपक बैज ने एस्मा एक्ट का विरोध करते हुए कहा है कि खरीदी केंद्रों में सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि कर्मचारी हड़ताल पर है। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि सभी कर्मचारी वापस आकर धान खरीदी करेंगे। किसानों को कोई दिक्कत नहीं होगी।